आज मेरे बेटे की शादी थी। मैं बहुत खुश थी। हर माँ का अरमान होता है कि उसके बेटे की शादी हो, वो दूल्हा बने, घर में बहू आए और घर खुशियों से भर जाए। अब तो मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान भी नहीं थी कि मैं घर के कामकाज कर सकती। इसलिए मैंने अपने बेटे शिवम के लिए एक बहुत ही अच्छी प्यारी सी लड़की चुनी थी। सोने पर सुहागा ये हुआ कि मेरी बहू बहुत ज्यादा दहेज भी अपने साथ लाई थी और साथ में एक नौकरानी भी लाई थी। पहले तो मुझे हैरत हुई और थोड़ा अजीब भी लगा कि बहू नौकरानी क्यों लेकर आई है, जबकि काम के लिए नौकरानी तो मैं भी रख सकती थी। लेकिन मुझे नौकरानियों के काम पसंद ही नहीं आते थे, इसलिए मैंने कोई नौकरानी नहीं रखी थी। मैंने मन ही मन सोचा कि रह ले हफ्ता 2 हफ्ता यहाँ, फिर इसको चलता कर दूंगी। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, अनीता मेरे घर में अपनी जगह बनाती गई। न जाने क्या था जो मुझे उसकी तरफ खींचता था। उससे मुझे एक लगाव हो गया था। जहां तक बात मेरी बहू की है, तो मैंने अपनी बहू को पहली बार एक पार्लर में देखा था, जहां मैं अपनी बहन की बेटी के साथ गई थी। वरना मैं पार्लर के चक्कर में नहीं पड़ती। लेकिन जब मैंने पार्लर वाली लड़की को देखा, तो वह मुझे बहुत अच्छी लगी थी। सुलझी और संस्कारी मेरे दिल को भा गई थी। उसकी माँ भी उसके साथ होती थी। बातों बातों में मैंने उनसे रिश्ते की बात कर ली और फिर ये सिलसिला चल पड़ा था। अब मैं अपने इस फैसले से खुश थी। मेरी बहू, जिसका नाम मीना था, बहुत ही अच्छी थी और काम वाली अनीता भी बहुत अच्छी थी। लेकिन नौकरानी हर वक्त नकाब में ही रहती थी। ये बात बड़ी ही अजीब थी। खैर, मैं खामोश रही। मैं अपने किचन का काम किसी को करने नहीं देती थी, लेकिन वह लड़की यहाँ भी मुझे मात दे गई। वह बहुत ही प्यारी और सुलझी हुई लड़की थी। साथ ही साथ बहुत ही धार्मिक भी थी। रोज सुबह उठकर भगवान की आरती करती, प्यारे प्यारे भजन गाती, तो मेरा दिल खुश हो जाता। उसकी बातों से खुश होकर मैंने उसे दिल से खाना बनाने का काम भी सौंप दिया। अब मैं बहुत सुकून में थी। वह लड़की न सिर्फ घर के काम करती, बल्कि मेरी भी इतनी सेवा करती कि मैं हैरान रह जाती। लेकिन आज तक मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि वह हर वक्त अपने चेहरे पर नकाब किए रहती थी। मैंने कई बार समझाया कि घर में ये नकाब हटा दिया करो, भला यहाँ होता ही कौन है, हम सास बहू होते थे। बाकी मेरा बेटा शिवम भी सवेरे ही काम पर निकलता तो शाम को लौटता था। मगर मेरी बात पर अनीता घबरा जाती थी। उसके हाथ पैर कांपने लगते थे। ऐसे ही एक दिन मैं उससे कह रही थी कि अपने चेहरे का यह नकाब हटा दो, तुम्हें हम लोगों से अपना चेहरा छुपाने की क्या जरूरत है। और तभी मेरी बहू आ गई और अनीता के सामने खड़ी हो गई। बोली, माँ जी, इसको कुछ मत कहें। ये अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाती। इसे बहुत ही शर्म आती है। दूसरों के सामने इसको पर्दे में ही सुकून मिलता है, तो आप इसे पर्दा हटाने के लिए ना कहा करें। अनीता के जाने के बाद मेरी बहू मेरे पास ही आकर बैठ गई और धीरे से बोली, मम्मी जी, हमने उसका चेहरा देखकर करना ही क्या है, जब हमें वह इतना सुख चैन दे रही है। देखो ना, पूरा घर कैसे शीशे की तरह चमकाती रहती है। खाना कितना स्वादिष्ट बनाती है, मैंने देखा है। देर रात तक आपके पैर भी दबाती रहती है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जिद पर वो नाराज हो जाए और काम ही छोड़कर चली जाए। मैंने भी 1-2 बार शुरू शुरू में उससे कहा था कि अपने चेहरे से नकाब हटा दिया करो, लेकिन उसने कहा कि मैडम जी, मैं अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाती, मेरा ये रूल है। मैंने आज तक अपना काम अपना चेहरा छुपाकर ही किया है और मैं आगे भी अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाना चाहती। फिर मैंने भी उसे उसके हाल पर छोड़ दिया है। आप भी उसे उसके हाल पर छोड़ दें। बस वह हमें हमारे मन का काम करके दे रही है, तो हमें और क्या चाहिए। और फिर ऐसी काम वालियां कहाँ मिलती हैं। मीना की बात पर मैं खामोश हो गई थी, लेकिन मेरे दिल में अजीब सी खटपट हो रही थी। भला हम औरतों से कैसा पर्दा। चलो, मर्द घर पर होते तो अलग बात थी। यूं ही समय गुजरता गया। एक रात मेरी आंख खुली और मैं पानी लेने किचन की तरफ जाने लगी। मैंने देखा, अनीता किचन के साथ वाले कमरे में बने मंदिर में बैठी हुई थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी। वहां दरवाजा खुला हुआ था। इस समय अनीता के चेहरा पर पर्दा नहीं था, वो खुले चेहरे के साथ भगवान की पूजा कर रही थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि कितनी धार्मिक बच्ची है। वह अपनी पूजा में मग्न थी। वह मेरी तरफ से पीठ करके बैठी हुई थी। उसका चेहरा दूसरी तरफ था, लेकिन मैं जानती थी
कि इस वक्त उसने अपने चेहरे को छुपा नहीं रखा है। मैं उत्सुकता के हाथों मजबूर होकर वहां खड़ी रही कि शायद उसकी एक झलक मुझे दिखाई दे जाए। और अचानक ही उसने अपनी गर्दन थोड़ी सी पीछे को मोड़ी थी तो उसके चेहरे का रुख मेरी तरफ हो गया था। और जैसे ही उसका चेहरा मेरी तरफ हुआ था और मैंने उसका चेहरा देखा तो मैं गिरते गिरते बची थी। मेरा पूरा शरीर कांप उठा था। हे भगवान, ये तो। मुझे अचानक से खांसी का दौरा पड़ा और मैंने जल्दी से पानी का गिलास मुंह से लगा लिया, लेकिन तब तक अनीता की नज़र भी मुझ पर पड़ चुकी थी। मेरा तो यह हाल था कि मेरा पूरा शरीर ही कांप रहा था। मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन संभाल नहीं पा रही थी। वो जल्दी से घबराकर उठी और कमरे के अंधेरे कोने की तरफ भागकर खुद को मेरी नज़रों से छुपाने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन मैं उसका चेहरा तब तक देख चुकी थी। मैं जैसे तैसे खुद को घसीटते हुए अपने कमरे में लेकर आई थी और बेड पर गिर सी गई थी। पूरा कमरा घूमता हुआ महसूस हो रहा था। मेरी आंखों ने यह क्या देख लिया था? जब से मैंने अनीता का चेहरा देखा था, तब से मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। सारी रात मैंने कांटों पर गुजारी थी। सारी रात मैं सो न सकी। आखिर यह सब क्या था? ऐसा कैसे हो सकता था? मुझे सुबह होने का बेसब्री से इंतजार था। मैं बस चाहती थी कि अपनी बहू के सामने खड़े होकर उससे सारा सच उगलवाऊं, लेकिन मैं चाहती थी एक बार मेरा बेटा ऑफिस चला जाए तो मैं मीना से पूछूं, यह सब क्या है? अगर मेरे बेटे को इस बात की खबर हो जाती तो वह उसे इस वक्त तलाक दे देता, या शायद वह गुस्से में आकर मीना को कहीं जान से ही न मार देता। बात ही इतनी बड़ी थी कि कुछ भी हो सकता था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे का घर उजड़ जाए। मैं मीना को शिवम का डर देकर उससे सच जानना चाहती थी, लेकिन इतना तो मैं सोच चुकी थी कि अगर उसका रत्ती भर भी दोष निकला तो उसको तलाक मैं खुद दिलवाऊंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कसूर किसका है, लेकिन सारा सच मीना ही बता सकती थी। मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। मेरी बहू मीना उठ चुकी थी। उसने नाश्ता कर लिया था और अब अपने कमरे में भी चली गई थी। मेरा बेटा भी अपने ऑफिस चला गया था। यही समय था राज उगलवाने का। मैं फौरन मीना के कमरे में चली गई। दस्तक देकर अंदर गई। बहू अपनी अलमारी सेट कर रही थी। वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कमरा लॉक किया और उसके बेड पर बैठ गई। वह मुझे इस तरह अंदर आते देखकर और कमरा बंद होते देखकर हैरान हुई थी और फिर परेशान भी हुई। मैंने कहा, ये सब क्या है मेरे घर में? ये क्या खेल खेला है तुम दोनों ने? अनीता कौन है? अनीता का आखिर क्या राज है? आज मैं सच जानकर रहूंगी। तुमने मुझे सच न बताया तो। मेरी बात पर मीना मेरे कदमों में गिर गई। कहने लगी, मम्मी जी मुझे माफ कर दें। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आखिर ये सब क्या है, मुझे पूरी बात बताओ। मेरी बात सुनकर वह घबरा गई। बोली, मम्मी जी मैं आपको सब बताती हूँ। आप पहले वादा करें कि आप शिवम को इस बारे में कुछ भी खबर नहीं देंगे, वरना। देखो मीना बेटा, मुझे सच बता दो। मैं सच जानने के बाद ही फैसला करूंगी। मेरी बात पर वह अपने आंसू पोंछकर मुझे अपनी कहानी सुनाने लगी। उसने बताया कि वह खाते पीते घर से संबंध रखती थी। हम 3 बहन भाई थे। बड़ी बहन की शादी 3 साल पहले हो गई थी। तब से वह विदेश में रहती है। उसके बाद मैं और मेरा छोटा भाई रवि कॉलेज जाते थे। हम सब अपने परिवार में बहुत खुशी खुशी रह रहे थे कि तभी पापा को अपने बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया। हमारे घर के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए। मेरा कॉलेज भी छूट गया और फीस न देने की वजह से रवि को भी स्कूल से निकाल दिया गया। पापा कर्ज में डूब गए थे। किसी रिश्तेदार ने तो पूछा तक नहीं था। ये बात बिल्कुल सच है कि सब तब तक ही साथ देते हैं जब तक आपके पास पैसा होता है। पापा ने अपना कर्ज उतारने के लिए घर बेच दिया। कुछ पैसे बच गए थे। उनसे एक छोटा मकान किराए पर लिया और महीने का एडवांस दे दिया और घर में 2 महीने का राशन डलवा लिया। अब बस कुछ हजार रुपए ही बचे थे। वह भी कब तक चलते? मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी कि मैं कोई नौकरी करती। मैंने आस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन वह कुछ रुपये काफी नहीं थे। पापा की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। वो पहले ही दिल के मरीज थे और हालात के बोझ ने तो अब उनको और भी कमजोर कर दिया था। बड़ी बहन को हमने कुछ नहीं बताया था कि वह परेशान न हो, और फिर उसका पति भी
अपने ससुराल वालों को कुछ खास पसंद नहीं करता था। मेरी बहन डिप्रेशन का शिकार होती, इसलिए उसे कुछ नहीं बताया। एक दिन मैं एक स्कूल में इंटरव्यू देने गई, मगर वहां भी मायूस हुई क्योंकि मेरी पढ़ाई कम थी। सिर्फ 2,000 रुपये में मुझे रखना चाहते थे और इस महंगाई के दौर में 2,000 रुपये से क्या होता है। मैं बाहर आ गई। तेज चमकती धूप में बस स्टॉप पर खड़ी बस का इंतजार कर रही थी और मुझे अपनी बेबसी पर रोना आ गया। आंसू मेरे गालों पर फिसलते जा रहे थे कि किसी ने पूछा कि क्यों रो रही हो। मैंने चौंक कर देखा तो मैं बहुत ज्यादा डर गई। डर के मारे मैं कांपने लगी थी क्योंकि वह कोई अजनबी था और हमेशा मुझे यहाँ पर बैठा देखकर घूरता रहता था। मगर आज उसकी इतनी हिम्मत कि मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था। मुझे यही सोचकर डर आया था और मैं वहां से उठकर दूसरी जगह सिमट कर बैठ गई। मगर वह वहां भी आ गया और मुझे रोने की वजह पूछने लगा। मैंने उससे कहा कि जाओ यहाँ से और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, लेकिन वह नहीं गया और कहने लगा, तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैंने दिल में सोचा, ये मेरी क्या मदद करेगा, ये बेचारे तो खुद मांगकर अपना पेट पालते हैं। मैंने उससे कहा, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। लेकिन वह नहीं माना और जिद पर अड़ा रहा तो मजबूरन मैंने बताया, मेरे हालात अच्छे नहीं हैं, कोई ढंग की नौकरी भी नहीं मिलती है। ये सुनकर उसने अपना मशवरा दिया कि तुम अपना पार्लर खोल लो। मैं उसकी बात सुनकर एक फीकी सी हंसी हंस पड़ी। मैंने कहा, उसके लिए लाखों रुपए चाहिए होते हैं और मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं थे कि किसी पार्लर में कोर्स कर सकूं। सीखने के भी पैसे लगते हैं ना। यह सुनकर उसने अपनी जेब से कागज और कलम निकाला और कागज पर कुछ लिखा और कागज मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला कि ये मेरा नंबर है, तुम सोच लो और फिर मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। मैंने पेपर उसके हाथ से ले ली और वहां से उठ गई क्योंकि मेरी बस आ गई थी। घर पहुंचकर मैं इस सारे हादसे को भूल गई थी। रात को जब मैं बिस्तर पर लेटी तो अचानक से मेरे दिमाग में धमाका हुआ और दिन वाला हादसा मुझे याद आ गया कि कैसे मैं बस स्टॉप पर बैठी रो रही थी कि अचानक वहां वह आदमी आ गया था। मैं सोच रही थी कि उसके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा जो वह मुझे देने का कह रहा था, और अगर है भी तो वह मुझे क्यों देगा। आजकल तो कोई किसी को उधार तक नहीं देता। उसकी बातों पर मुझे विश्वास नहीं आ रहा था, मगर फिर न जाने क्या सोचकर मैंने अपने पर्स से वह पेपर निकाला जिसमें उसने अपना नंबर लिख कर दिया था और अपने मोबाइल में उसका नंबर अजनबी मददगार के नाम से सेव कर दिया और सो गई। इस हादसे को काफी दिन गुजर गए थे। घर में 2 वक्त की रोटी खानी मुश्किल हो गई थी और अब तो ट्यूशन भी छूट गई थी। मुझे और माँ को रवि के स्कूल की बहुत चिंता हो रही थी। कितने महीने हो गए थे वो घर पर उदास बैठा अपने स्कूल बैग को खोलकर अपनी किताबें बिखराए हुए घंटों तक देखता रहता था। उसके स्कूल न जाने से उसकी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा था। उस दिन मैं अपनी एक दोस्त के घर गई उससे बात करने के लिए कि मुझे किसी स्कूल में अच्छी तनख्वाह पर लगवा दो। उससे बात करके मैं वहां से निकली तो रास्ते में एक ब्यूटी पार्लर था। उसे देखकर मुझे उस अजनबी की बात याद आ गई। मैं अंदर चली गई और कहा कि मैं काम सीखना चाहती हूँ। पार्लर की ओनर ने कहा कि मैं कोर्स सिखाने का 1 लाख रुपए लेती हूँ और 1 साल का कोर्स है जिसमें वह मुझे सब कुछ सिखा देगी। ये सुनकर मैं मायूस होकर वहां से यह कहकर निकली कि कुछ दिन बाद बताती हूँ आपको। लेकिन मैं 1 लाख रुपये कहाँ से लाती, मेरे पास तो 10,000 रुपये भी नहीं थे। फिर मैं घर आ गई और कुछ देर बाद उस अजनबी का नंबर मिलाया। उसने मेरा फोन काट दिया। थोड़ी ही देर बाद उसने मुझे खुद कॉल की और पूछा, क्या तुम वही लड़की हो जो मुझे बस स्टॉप पर मिली थी। मुझे हैरत हुई कि उसने मेरी आवाज़ सुने बगैर मुझे कैसे पहचाना, मगर मैंने उस पर कुछ भी जाहिर किए बिना कहा, हाँ, मैं वही लड़की हूँ जो तुम्हें बस स्टॉप पर मिली थी, और पूछा कि तुम मुझे कहाँ से इतने पैसे दोगे जबकि तुम खुद गरीब हो। ये बात सुनकर वह हंसा कि तुम्हें पैसों से मतलब है, वह तुम्हें मिल जाएंगे, बोलो कितने चाहिए। मैंने कहा, मुझे 1 लाख रुपये चाहिए पार्लर के कोर्स के लिए और मैं ये पैसे तुम्हें लौटा दूंगी। उसने मुझे उस बस स्टॉप पर बुलाया और मैंने कहा ठीक है। अगले दिन मैं वहां पहुंची तो वहां पहले से वह मौजूद था। उसने मेरे हाथ में लिफाफा दिया और खामोशी से वापस चला गया।
मैंने वह लिफाफा झट से अपने पर्स में रखा और घर वापस आ गई। कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करके मैंने लिफाफा खोला तो मेरे हैरत की हद न रही जब मैंने देखा कि लिफाफे में 2 लाख रुपए पड़े थे। मैंने उसे कॉल किया और कहा कि मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत थी। तुमने 2 लाख रुपए क्यों दे दिए? वह बोला कि 1 लाख रुपए पार्लर में देना और 1 लाख रुपए तब तक धीरे धीरे घर में खर्च करना। मैंने उसका धन्यवाद किया और जोश में आकर उससे वादा कर बैठी कि जिंदगी में उसे मेरी कभी कोई मदद की ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर करूंगी। तुम मुझे अपनी बहन समझो। मुझे नहीं मालूम था कि अनजाने में मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। मैंने फ़ोन रख दिया। दूसरे दिन मैंने पैसे पार्लर में जमा करवाए और पार्लर ज्वाइन कर लिया। दिन इसी तरह गुजरते जा रहे थे। मैंने बहुत कुछ सीख लिया था और रवि को भी स्कूल में दाखिला करवा दिया था। इसी तरह पूरा साल हो गया। पार्लर से मुझे कोर्स सर्टिफिकेट भी मिल गया था। अब मैं अपना पार्लर खोलना चाहती थी। मैंने उस अजनबी मददगार को एक बार फिर से कॉल लगाई और बताया, मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया है, तो उसने कहा कि मैं फिर से उसी जगह पर आ जाऊं। मैं वहां गई तो उसने मुझे कहा, मेरे साथ चलो। मैं हैरत में डूब गई तो वह बोला, मैंने तुम्हारे लिए पार्लर देखा है, जो कोई किराए पर दे रहा है। मैं उसके साथ चली गई और सारा मामला तय किया और घर आ गई। दूसरे दिन से ही मैं पार्लर पर बैठ गई और पार्लर ओपन का बोर्ड लगा दिया। अपनी मदद के लिए एक लड़की भी रख ली। पार्लर खूब चल पड़ा। घर के हालात ठीक होने लगे थे। मैं तो उसे अपना बहुत ही एहसानमंद समझती थी और दिन रात उसे ही दुआएं देती रहती। मेरे पार्लर पर बहुत सारी औरतें आई थीं और उनमें आने वाली औरतों में एक आप भी थीं जिन्होंने मुझे पसंद किया और मुझे अपनी बहू बना लिया। मेरी शादी की तैयारी हो रही थी कि एक दिन वही अजनबी मददगार मेरे पास आया और बोला कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए। मैंने कहा, मैं तुम्हारे सब पैसे लौटा दूंगी, तुम मुझे कुछ समय दे दो। तो उसने कहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर उसने मुझे मेरी नादानी में किया गया मेरा वह वादा याद दिलाया जो मैंने अपनी नादानी में किया था। मैंने उसे 2 लाख के बदले कहा था कि मैं उसकी कोई भी मदद करूंगी। मैं उसकी बात सुनकर काफी परेशान हो गई थी कि न जाने अब वह मुझसे क्या मांग ले, लेकिन मैंने दिल कड़ा करके कहा कि मांगो, क्या मांगते हो। लेकिन उसकी बात सुनकर मेरे तो सर पर आसमान गिर पड़ा था। उसने मुझसे कहा कि तुम मुझे अपने साथ अपने दहेज में लेकर जाओगी। मैं हैरान हुई, मगर यह कैसे हो सकता है? तो वह बोला कि मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम मुझे अपने साथ कामवाली बनाकर ले जाना। मैं हर वक्त खुद को ढक कर रखूंगा, किसी को खबर तक नहीं होगी कि मैं कौन हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे अब गुस्सा आने लगा था और मैं उस पर चिल्लाई कि मैं यह सब क्यों करूंगी। मैं मानती हूँ तुम मेरे मददगार हो, मैं तुम्हारी एहसानमंद भी हूँ, मगर मैं अपने होने वाले पति को इतना बड़ा धोखा हरगिज नहीं दे सकती। मैं क्यों गैर आदमी को अपने घर लेकर जाऊं? मुझे क्या मालूम तुम किस इरादे से और कैसी नीयत के साथ जाना चाहते हो। मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैंने मूड कर अपनी तिजोरी का लॉक खोला। मेरी तिजोरी नोटों से भरी पड़ी थी। मैंने अच्छा खासा पैसा जमा कर लिया था। मैं इस आदमी के पैसे बस देने ही वाली थी। मैंने 2 लाख रुपये भी अलग लिफाफे में डालकर रख लिए थे कि न जाने कब मेरे मददगार को इन पैसों की ज़रूरत पड़ जाए। मैंने वह लिफाफा उसकी तरफ बढ़ा दिया और कहा, गिन लो, इसमें पूरे 2 लाख रुपए हैं। ये लो और जाओ यहाँ से। आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। वह मेरी बात सुनकर एकदम से मेरे पाँव में गिरकर रोने लगा। मैं डर कर पीछे हटी थी। वह जोर जोर से रो रहा था। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। वो ऐसे रो रहा था जैसे छोटा बच्चा भीड़ में अपनी माँ से जुदा होकर डर के मारे रोने लगता है। उसकी हालत देखकर मेरा दिल पसीज गया। मैं भी जमीन पर उसके पास बैठ गई। मैंने कहा, राजू भाई, क्या बात है? आपको क्या हो गया है? मेरी बात सुनकर वह उम्मीद भरी नजरों से मुझे ताकने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा कि मीना, मुझे मेरी माँ से मिला दो। मैंने कहा, कौन सी माँ? मैं हैरान हुई थी। उसने कहा, तुम्हारी होने वाली सास मेरी माँ है। मैं अपनी माँ की सेवा करना चाहता हूँ। मुझे तुम अपने साथ ले चलो। मेरी इस आरजू को पूरा हो लेने दो। उसकी बात सुनकर मुझे धक्का सा लगा था। ये कैसे हो सकता है कि वह मेरे पति का भाई हो? अगर वह मेरी सास का ही बेटा है तो यूं चोरी छुपे दरवाजे से क्यों जाना चाहता है? मेरे पास बहुत सारे सवाल थे जो मेरे दिमाग में उठे थे जब वह बोला था,
मुझे मालूम है कि तुम मेरी बात सुनकर हैरान हो जाओगी। तुम अब यही सोच रही होगी कि अगर मैं सच कह रहा हूं तो सीधे तरीके से क्यों नहीं चला जाता अपने घर। मेरी मजबूरी है मीना बहन। वह बहुत रो रहा था। रोते रोते वह मुझे अपनी दास्तान सुनाने लगा। बोला, जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी माँ खुश नहीं हुई थी। तुम खुद सोचो कि एक लड़की ससुराल ब्याह कर जाए और जल्दी ही उम्मीद से भी हो जाए तो वह कितनी खुश होती है। उसको लगता है कि आने वाला बच्चा ससुराल में उनके कदम मजबूत कर देगा। मगर मेरी पैदाइश के बाद मेरी माँ के कदम मजबूत तो न होते, बल्कि वह धिक्कार दी जाती, ससुराल से धक्के मारकर निकाल दी जाती। मेरी दादी मेरी माँ को 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त न करती, और यह भी मुमकिन था कि मेरा बाप अस्पताल के बेड पर ही मेरी माँ को तलाक देकर चला जाता। हालांकि इसमें दोष मेरी माँ का नहीं था। यह तो भगवान की मर्जी थी कि उसने मुझे न लड़का बनाया न लड़की बनाई। मेरे अंदर दोनों के जीन्स डाल दिए थे। राजू की बातें सुनकर मैं हैरत में आ गई थी, जबकि वह खुद कमजोर सा पड़ता जा रहा था। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जब नर्स ने माँ को बताया कि तेरे घर किन्नर बच्चे की पैदाइश हुई है, तो मानो नजरों ही नजरों में उसे विनती कर डाली थी। वह भी मम्मी का दुख समझकर चुप हो गई और पापा को मुबारकबाद दी कि आपके घर लड़का पैदा हुआ है। सब खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। हर कोई मेरी माँ के आगे पीछे हो रहा था, जबकि वह खामोशी से कोने में बैठी आंसू बहाए जा रही थी। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया और मैंने जब भी माँ को देखा, वह रोती ही रहती थी। मुझे नहीं मालूम उन्होंने कैसे मुझे घर वालों से छुपाकर बड़ा किया था। घर में किसी को कुछ भी मालूम नहीं हो सका था कि मैं न लड़का हूं न लड़की हूं, बल्कि किन्नर हूं। माँ मुझे लड़कों वाले कपड़े पहनाती थी, लड़कों वाले स्कूल में डाल दिया था, लेकिन मुझे लड़के नहीं भाते थे। मेरा दिल करता कि मैं गेम बल्ले से नहीं, अपनी छोटी बहन रानी की गुड़ियों से खेलूं। मुझे मम्मी की मेकअप की चीजें अच्छी लगने लगी थीं। उनके जेवर, उनके कपड़े, सब बहुत अच्छा लगता था। मैंने एक दिन मम्मी की लाल लिपस्टिक उठाकर अपने होठों पर लगा ली और बाहर आंगन में निकल आया। मेरी दादी हंस हंसकर पागल हो रही थी। मम्मी को बुलाकर कहा, देख, तेरा बेटा तो लड़की बन गया है। उस दिन मम्मी मुझे बाजू से पकड़कर कमरे में ले गई। कमरे का दरवाजा बंद करके मुझे पापा की बेल्ट से बहुत मारा था। मेरा नाजुक सा शरीर था। मैं यही कोई 6 साल का छोटा सा बच्चा ही तो था। मुझे मारते मारते मेरी माँ थक गई, लेकिन मेरी माँ को मुझ पर रहम नहीं आया था। जब मेरे शरीर से खून बहने लगा, तब उनका हाथ रुका था। अब वह मुझसे भी ज्यादा चीख रही थी और रो रही थी। हम दोनों माँ बेटे रो रो कर निढाल हो चुके थे। मेरी दादी ने दरवाजा बजाया, लेकिन मम्मी ने न खोला। वह अपना सर दीवार से मार मार कर जख्मी कर चुकी थी। हम दोनों को अस्पताल ले जाया गया। वह मेरे लिए तड़प रही थी और मैं अपनी माँ के लिए। मैं कितनी ही देर तक मम्मी की तकलीफ याद करके रोता रहा, और मम्मी तो हर समय हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगती रही थी। उस दिन मम्मी ने मुझे समझाया कि अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो पापा तुम्हें ऐसी जगह छोड़ आएंगे जहां हर रोज ऐसी ही मार पड़ेगी। उस दिन के बाद से मैंने ऐसा कोई भी काम करने के बारे में नहीं सोचा था। कई बार दिल चाहा कि मैं खुद को सजाऊं, संवारूं, मगर मैंने अपने दिल की इस ख्वाहिश को रौंद डाला। कई साल बीत गए। मम्मी की मार भी मैं भूल गया था, लेकिन जो सबक वह हर रोज पढ़ाया करती थी, मैं वह भी एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता था। लेकिन एक दिन मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर डाली। मुझे याद है, उस दिन मैं 10 साल का हुआ था, तो पापा ने घर पर ही छोटी सी सालगिरह मनाने का सोचा था। मेरी माँ मेरे लिए बहुत ही अच्छी ड्रेस निकाल कर रख कर गई थी, लेकिन मैंने अपनी छोटी बहन रानी की फ्रॉक उठाई और पहन ली, और माँ का मेकअप भी कर लिया। और जब मैं बाहर केक काटने के लिए निकला, तो सब हंस पड़े थे। मेरी माँ भी हंसती हुई मेरे सर पर हल्की सी चपेट लगाकर बोली, तुम्हारी मजाक की आदत पता नहीं कब जाएगी। फिर वह मुझे कमरे में ले गई। मुझे दोबारा तैयार करते हुए वह बेतहाशा रो रही थी। मैंने वजह पूछी तो वह बोली कि तुमने बहुत गलत किया है। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, और शायद तुम्हारी सजा मुझे भी जिंदगी भर दर्द देगी। मैंने वजह पूछी तो वह कुछ नहीं बोली। अगले दिन मेरी माँ मुझे बाजार ले गई, लेकिन यह बाजार तो नहीं था। वो मुझे एक अजीब से इलाके में ले गई थी। वहां की तंग छोटी छोटी गलियों से गुजरते हुए वो मुझे उस घर में ले गई
जहां सभी मेरे जैसे लोग थे, यानी कि यह किन्नरों का घर था। बात बात पर ताली पीटते थे। मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी। मैंने माँ का हाथ हिलाकर कहा, माँ यहाँ से चलो, मुझे डर लग रहा है। मेरा सांस घुट रहा है, मगर वह एक बूढ़े से आदमी के पास आकर बैठ गई। उस आदमी को सब लोग गुरु कहकर बुला रहे थे। गुरु ने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने अपनी माँ का कंधा फिर से हिलाकर कहा, माँ उठो, घर चलें। पता नहीं क्यों मेरा दिल डर से कांप रहा था। वही हुआ जिसका डर था। मेरी माँ उठकर बाहर की तरफ चल दी। मैं उनके पीछे लपका था। मुझे गुरु के चेलों ने पकड़ लिया। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन तब मम्मी ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा था। मेरा नन्हा सा दिल कांप रहा था। मेरा दिल कह रहा था कि मैं जोर जोर से चीख कर अपनी माँ के पैरों में लिपट जाऊं और रोते हुए उन्हें बताऊं कि मैं उनके बिना नहीं रह सकता। मुझे वह खुद से जुदा न करे। मैं अपनी मम्मी के पास जा भी नहीं सकता था, क्योंकि गुरु के चेलों ने मुझे कसकर पकड़ रखा था। धीरे धीरे मेरी माँ मेरी नज़रों से ओझल हो रही थी और गुरु के चेले मुझे कसकर पकड़े हुए थे। मेरे कमज़ोर से बदन में इतनी ताकत कहाँ थी कि मैं उन हट्टे-कट्टे चेलों से खुद को छुड़ा लेता। मैं सारी रात दहाड़े मार मार कर रोता रहा। गुरु मुझे प्यार से समझाता रहा, मगर वह समझने की उम्र तो नहीं थी ना। सुबह सवेरे ही मम्मी मुझसे मिलने चली आई। मैं उनसे लिपट कर एक बार फिर बहुत रोया था। मम्मी ने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया और फिर चली गई, मेरे किसी सवाल का जवाब दिए बगैर। मैंने वादा भी किया था कि मैं आज के बाद लिपस्टिक पाउडर को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, रानी की फ्रॉक भी नहीं पहनूंगा, मगर वह चुप ही रही। गुरु मुझे प्यार करता तो मुझे उससे घिन आती। मैं सबसे अलग बैठा घर वालों को याद करके रोता रहता। एक दिन गुरु मेरे पास आकर बैठ गया। मैं रो रहा था तो वह भी रोने लगा। उसने मुझे बताया कि उसके माँ बाप तो पैदा होते ही उसे इस जगह पर छोड़ गए थे। उसे तो अपने बाप और माँ का भी कुछ पता नहीं था और ना ही उससे कोई मिलने आता था। गुरु ने मुझे बताया कि मैं उन जैसा ही हूँ, मुझे अब उनके साथ ही रहना पड़ेगा। मुझे बहुत गुस्सा आया था। मुझे यहाँ आए हुए 1 महीना हो गया था। माँ मुझे रोज मिलने आया करती थी। तब माँ ने मुझे बताया कि सब तुम्हें याद करके बहुत रोते हैं, लेकिन मम्मी ने सब घर वालों को बता रखा था कि मैं गुम हो गया हूँ। मुझे उस दिन पता चला कि सबके पीछे मेरी मम्मी ही थी। वह मुझे अपने साथ रखना ही नहीं चाहती थी। फिर मैंने ही समझौता करना सीख लिया था। अब मैं मम्मी से नाराज रहता, उनको परेशान करने की कोशिश करता। गुरु ने डांस सीखने का कहा तो मैंने फौरन हाँ कह दिया। अब मैं खूब मेकअप करके मम्मी से मिलता था ताकि वह गुस्से में आकर मुझे घर ले जाए, मगर मेरी माँ का दिल न पिघला। गुरु ने मेरे फन को तराश तराश कर मुझे हीरो बना दिया था। अब मैं पूरी तरह बदल चुका था। मम्मी मिलने आती तो मैं अब नहीं मिलता था। पूरे शहर में मेरे नाम के चर्चे होने लगे थे। मैं अब जवान हो गया था और पहले से ज्यादा खूबसूरत भी। मैंने खूब दौलत कमाई। मेरा गुरु बहुत ही बूढ़ा हो चुका था। मैं सारा सारा दिन उसकी सेवा करता, उसके लिए हर ऐशो आराम का इंतजाम करता। गुरु मुझे हर वक्त दुआएं देता रहता था। एक दिन उसने मुझे अपने पास बिठाकर कहा कि मेरी इच्छा है कि तुम धार्मिक शिक्षा हासिल करो। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि मैंने तुम्हें धार्मिक शिक्षा से अलग रखा। भले ही हम तीसरी जाति के होते हैं, लेकिन हमें बनाने वाला भी हमारा भगवान ही होता है और हमें अपने भगवान से दूर नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम ज्यादा से ज्यादा धार्मिक शिक्षा हासिल करो और अच्छी बातें सीखो और फिर लोगों का भला करो। उसने मुझे बता दिया था कि तुम वहां जाओ और यह धार्मिक शिक्षा सीखना। जो लड़की तुम्हें धार्मिक शिक्षा देगी, बहुत ही धार्मिक और पवित्र लड़की है। इतना कहकर वह मर गया था। अब यह मेरे गुरु की आखिरी इच्छा थी। न चाहते हुए भी मुझे इस पते पर जाना पड़ा। मैं दरवाजे पर खड़ा था जब मुझे घर के अंदर से बहुत ही खूबसूरत आवाज में भजन गाने की आवाज आ रही थी। मैं जम सा गया था। ऐसी प्यारी सुरीली आवाज और ऐसे दिल छू लेने वाले भजन कि मैं बहुत देर तक खड़ा खड़ा सुनता रहा। भगवान के लिए गाए गए भजन थे कि अगर तुम पाप करना छोड़ दो तो मैं वचन देता हूं कि मैं तुम्हारे सारे पापों को माफ कर दूंगा। इसके अलावा भी और भी बहुत दिल छू लेने वाली बातें उन भजनों में थीं। इन बातों ने मेरे ऊपर इतना असर किया कि मैं वहीं से खड़े खड़े पलट आया था।
मैं घर जाकर पूरी रात रोता रहा और भगवान से माफ़ी मांगता रहा। मैंने अपनी माँ का कितना दिल दुखाया था। ये मेरा सबसे बड़ा पाप था। मेरी वजह से मेरी माँ कितना रोई थी। बाद में भी मैं जानबूझकर अपनी माँ को रुलाता रहता था। मैंने डांस करना छोड़ दिया और मैं धार्मिक शिक्षा लेने लगा और अपना पेट पालने के लिए मैंने मजदूरी करना शुरू कर दिया। और तब मुझे रोज़ाना जिन आँखों का और जिस तरह के लोगों का सामना करना पड़ता था, वो मैं ही जानता था। तब मुझे मेरी माँ की मजबूरी समझ आई थी। मेरी माँ आखिर क्या कर लेती? उनकी बेटी भी जवान हो गई थी। फिर भला एक तीसरी जाति के इंसान की बहन से कौन शादी करता? मैंने अपना सारा पैसा जमा करके रखा था ताकि किसी ज़रूरतमंद के काम आ सकूं। मुझे जहां भी कोई ज़रूरतमंद दिखाई देता, मैं उसकी मदद कर देता था। तुम भी मुझे ज़रूरतमंद लगी, इसलिए मैंने तुम्हें सारा पैसा दे दिया। मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। ये मेरी आखिरी इच्छा है। मैं उनकी सेवा करके अपने भगवान को राज़ी करना चाहता हूँ। मैंने अपनी माँ का जितना दिल दुखाया है, मैं उन्हें अपनी सेवा से खुश करना चाहता हूँ। एक दिन मैं तुमसे मिलने पार्लर आया तो मैंने वहाँ अपनी माँ को देख लिया था। फिर पता चला वह तुम्हें अपने बेटे यानी मेरे भाई से बिहाना चाहती है। तभी मैं तुम्हारे पास चला आया। राजू सारी बात सुनाकर रो दिया था। मैं भी रोती रह गई थी। मम्मी जी उसकी बातें सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाई थी। क्या मैंने गलत किया? मेरी बहू मुझसे सवाल कर रही थी, जबकि मैं तो जमीन में धंस सी गई थी। मैं अपनी बहू के गले लगकर खूब रोई थी। मुझे मेरा नन्हा मुन्ना सा राजू याद आ गया था। उसने कैसी कैसी तकलीफें झेली थीं। मैं भागकर उसके कमरे में गई तो वह अपना सामान पैक कर रहा था। मुझे देखकर मेरे कदमों में गिर गया। मैंने उसको उठाया और उसके आगे हाथ जोड़कर अपनी हर गलती मानी। मैंने गिड़गिड़ाकर उससे माफ़ी मांगी। उसने मुझे माफ़ कर दिया था। मेरा राजू मेरे सीने से लगा बच्चों की तरह रो रहा था। वह मुझसे जुदा हुआ और अपना सामान उठाकर चल दिया। मैंने उसका बैग उसके हाथ से छीनकर कहा कि तुम मेरे पास रहोगे। वह घबराकर बोला कि मम्मी, मैं आपकी ज़िंदगी मुश्किल नहीं बनाना चाहता। मैं बोली, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आवाज़ किसी गहरे कुएं से आ रही है। मैंने कहा, बेटा, ज़िंदगी तो मैंने तुम्हारी मुश्किल बना दी थी। लोगों का डर इस कदर मुझ पर हावी हो चुका था कि मैं भगवान के कहर को भी भूल गई थी। अगर वह मुझसे पूछ ले कि बेटा और बेटी मैंने दिए थे तो तुमने रख लिए, मैंने अपनी पसंद से एक बहुत ही खास चीज़ तुम्हें दी तो तुमने उससे छुटकारा ले लिया, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? मुझे मेरे भगवान के सामने शर्मिंदा होने से बचा ले। मैंने राजू के सामने हाथ जोड़ दिए तो वह भागकर मुझसे लिपट गया। मैंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी कि मेरा गुमशुदा बेटा लौट आया है। मैंने भगवान का धन्यवाद किया कि भगवान ने मेरी गलती सुधारने का मुझे मौका दिया था। प्रिय दोस्तों, हमारी आज की कहानी, आज का वीडियो यहाँ समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।